हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अभी जो यूपी टेट का पेपर हुआ है उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। आज हम लोग उसी को देखेंगे। ये 3 जुलाई 2026 को जो प्राइमरी का पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट में, उसी के बाल विकास के प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है, 3 नंबर जो प्रश्न है, पुनर्वलन अनुसूचियां प्रभावित करती हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है, यह दर्शाता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 5 नंबर जो प्रश्न है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, लगातार प्रगति। अगला प्रश्न है, सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री टेलम कैसी होनी चाहिए। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श किसको कम करने में सहायक होता है। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, जब से कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इससे किसका विकास होता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता की बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न,
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा, पुनः योजना बनाना। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है? इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद करने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूह में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ विद्यार्थी एक कनिष्ठ विद्यार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीकी है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह किसका एक उदाहरण है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। विकास का प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत यह बताता है कि इसका जो सही विकल्प है दूसरा। हम लोगों ने CDP के 30 प्रश्नों को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी का 31 नंबर जो प्रश्न है, खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 32 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द पहचानिए। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 33 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा।
अगला प्रश्न है 34 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 35 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 36 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 39 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 47 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 48 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 49 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 50 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 51 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 52 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 53 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 54 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 55 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 56 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 57 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 58 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 59 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 60 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है अब हम लोग देखेंगे संस्कृत के प्रश्नों को। 61 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 62 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 63 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है इसका जो सही विकल्प 64 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 65 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है इसका सही विकल्प होगा पहला, लेकिन आयोग ने माना है दूसरा। अगला प्रश्न है 66 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है
67 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 71 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 72 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 73 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 74 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 75 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 76 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 77 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 78 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 79 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 80 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 81 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 82 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 83 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 84 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 85 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 86 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 87 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 88 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 89 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 90 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अब हम लोग देखेंगे गणित के प्रश्नों को। 91 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 92 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 93 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 94 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 95 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 96 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 97 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 98 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 99 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 100 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 101 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 102 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 103 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 104 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 105 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 106 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 107 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 108 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला
109 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 110 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 111 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 112 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 113 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 114 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 115 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 116 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 117 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला 118 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 119 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 120 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अब हम लोग देखेंगे पर्यावरणीय अध्ययन के प्रश्नों को। 121 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला 122 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 123 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 124 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 125 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 126 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 127 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 128 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 129 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 130 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 131 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला 132 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 133 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला 134 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 135 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 136 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही विकल्प है